हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेके आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना। ईवी फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना है? तो ये बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को ईवी फ्रेंडली हाईवे बना दिया गया है। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 19 अगस्त को वर्चुअली हरियाणा के कर्ण लेक रिजॉर्ट में अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया है और अब इसको मिलाकर इस रूट पर 19 चार्जिंग स्टेशन हो गए हैं जो कि 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाएंगे। तो आगे आने वाला जो भविष्य है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का है उसके लिए ये बनाए गए हैं। तो देश का सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा है? तो ये है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। चलिए अगला है कि किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है? तो ये पारित किया है चीन ने। चीन देश ने 20 अगस्त 2021 को इसको लागू किया है और ये जो ऑनलाइन डेटा चोरी रोकने के लिए ये जो कानून है ये इन्होंने लागू किया है। इसके तहत चीन के जो शीर्ष जो विधायी निकाय हैं, राज्य के साथ साथ व्यक्तिगत जानकारी को संभालने वाली निजी संस्थाओं को डेटा संग्रह करने को कम करने और संसाधित करने से पहले यूजर की सहमति प्राप्त करने की अब उनको आवश्यकता पड़ेगी। मतलब जब आपने देखा होगा कि कई जब हम वेबसाइट या किसी ऐप पर जाते हैं तो हमसे कई प्रकार के हमारा जो डेटा है वो स्टोर कर लेता है और उससे संबंधित जो हमारे सर्च होते हैं और किसी ऐप पर भी वो उसी प्रकार के हमारे सामने रिजल्ट आते हैं जो आप सर्च ना भी कर रहे हो तो भी। तो इस प्रकार वो हमारा डेटा स्टोर कर लेते हैं। तो अभी चाइना ने ये इस प्रकार का एक कानून बनाया है कि बिना यूजर के परमिशन के वो कोई भी डेटा स्टोर ना करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम का उद्घाटन किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे में उनके नाम पर एक स्टेडियम का उद्घाटन किया है। 27 अगस्त 2021 को पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में नीरज चोपड़ा के नाम पर बने स्टेडियम का उन्होंने उद्घाटन किया। और इस मौके पर भारतीय सेना के जो प्रमुख है जनरल एम नरवणे और खुद नीरज चोपड़ा वहाँ पर उपस्थित थे। नीरज चोपड़ा जैसा कि आपको पता है जेवलिन थ्रो में उन्होंने भारत के लिए इस टोक्यो ओलंपिक में अकेला गोल्ड उन्होंने जितवाया है। तो उनके नाम पर उनको ऑनर देने के लिए जो पुणे की आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है वहाँ पर उनके नाम से स्टेडियम खोला गया है। अब उसका नाम हो गया है नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि किसने जलियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन किया? जलियांवाला बाग स्मारक जहां पर 13 अप्रैल 1919 को एक बर्बर हत्याकांड किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें बहुत से निर्दोष व्यक्ति उसमें मारे गए थे, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब मारे गए थे उसमें। तो उसका अभी रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन किया है 27 अगस्त को। तो ये किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त 2021 को जलियांवाला बाग के रिनोवेटेड परिसर का उन्होंने उद्घाटन किया, पुनर्निर्माण इसका हुआ है। और ये जो उद्घाटन किया उन्होंने ये किया है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और वहाँ के जो तालाब को अब लिली तालाब के रूप में फिर से विकसित किया गया। जो तालाब है वहाँ पर उसको लिली तालाब के रूप में फिर से विकसित किया गया है। और जो वहाँ पर आने जाने का जो रास्ता है जो काफ़ी संकरा था उसको भी चौड़ा कर दिया गया है। और एक उसके अंदर एक थिएटर भी बनाया गया है जिसमें 80 लोगों के बैठने की सुविधा, एक साथ 80 लोग उसमें बैठ सकते हैं। और उस थिएटर में जो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, वो उस थिएटर में वहाँ पर दिखाई जाएगी। तो जलियांवाला बाग एक बिल्कुल ही नए रूप में आपको देखने को मिलेगा जब आप वहाँ पर दोबारा जाएंगे। तो इसके रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 27 अगस्त 2021 को वर्चुअली। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में गुआम में अपतटीय क्षेत्र में 4 दिवसीय मालाबार अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो ये अभ्यास हुआ है क्वाड समूह में शामिल देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये 4 दिवसीय मालाबार अभ्यास ये अभी वहाँ पर हुआ है। इन दिनों की जो सेनाएं, नौसेना हैं, उन्होंने ये जो मालाबार का ये 25वां संस्करण था इस अभ्यास का। तो ये 25वें संस्करण में उन्होंने भाग लिया है जो कि प्रशांत महासागर के गुआम तट पर शुरू किया गया। कहाँ पर? प्रशांत महासागर के गुआम तट पर ये हुआ था, प्रशांत महासागर के गुआम तट पर। और जो ये अभ्यास है ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये अभ्यास स्टार्ट हुआ था 1992 से। कब से?
1992 से स्टार्ट हुआ था भारत और अमेरिका के बीच, और 2007 में इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें भाग लिया। कब लिया? 2007 में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। और 2014 के बाद भारत, जापान और अमेरिका इसमें प्रतिवर्ष भाग ले रहे हैं। और उसके बाद 2020 में भारत के अनुरोध पर ऑस्ट्रेलिया इसमें फिर से शामिल हो गया, और इस साल ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान ने इसके 25वें संस्करण में इसमें भाग लिया, प्रशांत महासागर के गुआम तट पे मालाबार अभ्यास में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति हुई? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अभी हाल ही में 9 जजों की नियुक्ति हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की जो नियुक्ति है उस पर अपनी मोहर लगा दी है, और इनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होगा 31 अगस्त 2021 को। कब होगा? 31 अगस्त 2021 को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके कोर्ट में ही होगा। कहाँ पर होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में होगा। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 34 जजों को अनुमति है, और अभी वहाँ पर 24 जज ही काम कर रहे हैं, और जब ये 9 जज और मिल जाएंगे तो वहाँ पर जजों की संख्या 33 हो जाएगी, केवल अपने निर्धारित संख्या से एक कम। और जो 9 नए जज जो नियुक्त किए गए हैं इनमें 3 महिला जज भी हैं, और उनमें जस्टिस नागरत्ना 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी। कौन होंगी? मुख्य न्यायाधीश होंगी। कौन? जस्टिस नागरत्ना 2027 में देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। तो कितने जजों की नियुक्ति हुई सुप्रीम कोर्ट में? तो ये हुई है 9 जजों की नियुक्ति। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? तो देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि योजना स्टार्ट की है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। 25 अगस्त 2021 को 300 आईटी स्टार्टअप को मदद देने के लिए ये स्टार्ट किया गया है, और इसमें मंत्रालय द्वारा चयनित स्टार्टअप को 40 लाख रुपए तक का सीड फंड उपलब्ध कराया जाएगा, और सरकार का लक्ष्य है कि इन चयनित स्टार्टअप में से 100 को यूनिकॉर्न स्टार्टअप में परिवर्तित करें। कि किस में परिवर्तित करें? यूनिकॉर्न स्टार्टअप में। तो किसने ये समृद्धि योजना लागू की है? तो ये की है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय किन के पास है? तो ये है अश्विनी वैष्णव। किन के पास है? अश्विनी वैष्णव। कब स्टार्ट हुई है समृद्धि योजना? तो ये 25 अगस्त को, 25 अगस्त 2021 को। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये उन्होंने बनाया है अभिनेता सोनू सूद को। अभिनेता सोनू सूद जिन्होंने कोविड-19 के दौरान बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य किया है लोगों की सहायता का, तो उनको दिल्ली सरकार ने अपना देश के मेंटर्स प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन बच्चों को गाइड करना जिन्हें उनके करियर के बारे में बताने वाले लोगों की कमी है। और इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने, जो दिल्ली सरकार है, उसने पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस लोगों से अपील की है कि वे आगे आएं और कुछ बच्चों को अपनाएं और उनके साथ संपर्क में रहें तथा उनका मार्गदर्शन करते रहें। और ये प्रोग्राम वैसे तो पिछले 1-1.5 साल से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वहाँ पर चल रहा था, और जो कि सरकार का दावा, दिल्ली सरकार का दावा है कि ये प्रोग्राम पूरी तरह सफल रहा है। तो अब इसको सितंबर में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली सरकार के द्वारा सितंबर में इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा, औपचारिक तौर पर इसको शुरू किया जाएगा। और तो इसके साथ ही देश का मेंटर्स प्रोग्राम के कौन बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर? तो ये बनाए गए हैं अभिनेता सोनू सूद। तो चलिए आज के क्वेश्चन यहीं पे पूरे होते हैं। एक बार दोबारा से इसका रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना? तो ये बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया? तो ये किया चीन ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम का उद्घाटन किया? तो ये किया है पुणे शहर में। किसने जलियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन किया? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त 2021 को। और हाल ही में गुआम में अपतटीय क्षेत्र में 4 दिवसीय मालाबार अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो ये हुआ भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच। अगला है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति हुई है? तो ये हुई है 9 जजों की नियुक्ति। और देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि योजना किसने शुरू की? तो ये शुरू की है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने।
की घोषणा किसने की? इनके इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 अगस्त 2021 को। और दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है सोनू सूद को। तो चलिए आज के क्वेश्चन ये भी पूरे होते हैं। कल आपके लिए फिर से कुछ नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तब तक जुड़े रहें वीएस क्लासेस फॉर यू से। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।